लॉर्ड बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक पहले मद्रास के गवर्नर रह चुके थे। उन्हें भारत की अवस्था का अच्छा ज्ञान था। वे 1828 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल बनाकर भेजे गए। वे भारत के बड़े हितैषी थे। उन्होंने भारत में सुख शांति की और इसकी उन्नति के लिए अनेकों उपाय किए। वे बड़े ही प्रजाप्रिय लॉर्ड थे। इसी से इतिहास में उनका नाम बहुत है। सामाजिक सुधार। उन्होंने भारत में सती होने की रीति बंद कर दी। भारत में पहले बहुत सी स्त्रियां इच्छानुसार मृत पति के साथ सती हो जाती थी, पर समय के फेर से इसमें बहुत सी बुराइयां पैदा हो गई। लोग जबरदस्ती धर पकड़कर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए स्त्रियों को सती होने के लिए विवश करने लगे। इस बुराई को दूर करने के लिए बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में एक कानून बनाया। राजा राम मोहन राय ने इसका पक्ष लिया और कानून पास हो गया। अकबर ने भी इस प्रथा को उठाने की चेष्टा की थी, पर वे सफल ना हो सके थे। बेंटिंक ने उड़ीसा की खोंद जाति में प्रचलित नरबलि को बंद कराया। राजपूत अपने अपमान के डर से बालिकाओं को मार डालते थे। इसकी ओर भी उनका ध्यान गया। इस तरह की और सामाजिक बुराइयों को उन्होंने बंद कर दिया। ठगी का बंद होना। फिर ठगी प्रथा की ओर उनका ध्यान गया। ठग एक तरह के लुटेरे थे। वे बनिए और यात्री के वेश में घूमते थे और यात्रियों में मिल जाते थे। जब ये उन्हें एकांत में पाते थे तब फंसरी डालकर मार डालते थे और उनका सर्वस्व लूट लेते थे। इससे राहियों का चलना कठिन हो गया। बेंटिंक ने इस प्रथा का नाश करने के लिए ठगी विभाग कायम किया, जिसका भार स्लीमन साहब को दिया गया। कुछ ही वर्षों में सब ठग पकड़े गए, जिनमें से कुछ को फांसी दे दी गई और कुछ टापुओं में भेज दिए गए। फिर एकदम से इनका नाम निशान मिट गया। विचार विभाग का संस्कार। लॉर्ड बेंटिंक ने कमिश्नरियां कायम करके उनके अधीन 5-5 जिले किए। कलेक्टरों की सहायता के लिए डिप्टी कलेक्टर कायम हुए। इलाहाबाद में भी एक अपील कोर्ट बना। उन्होंने भारतीयों को भी ऊंचे ऊंचे ओहदे पर बहाल करने का हुक्म दे दिया। इससे कई देशी जज और डिप्टी कलेक्टर बहाल हुए। बेंटिंक ने फारसी को उठाकर अंग्रेजी को अदालती भाषा बनाया। कंपनी ने अब तक फारसी और संस्कृत भाषा की शिक्षा की ओर ही ध्यान दिया था, परंतु बेंटिंक ने विद्वानों के विचारानुसार बहुत से अंग्रेजी स्कूल खोले और उन स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ना पढ़ाना जरूरी हो गया। उन्होंने कलकत्ते में एक मेडिकल कॉलेज भी खोला। इन स्कूलों में सब लोग समान भाव से शिक्षा पाने लगे। इस तरह अंग्रेजी भाषा का प्रचार हुआ। आमदनी बढ़ाना। बर्मा के युद्ध में कोई 14 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। खजाना खाली हो गया था। बेंटिंक साहब ने यह नुकसान आमदनी बढ़ाकर और खर्च कम करके पूरा किया। उन्होंने दीवानी और सेना संबंधी खर्च कम किया। बेलगान की जमीन पर लगान कायम किया। मालवा की अफीम पर टैक्स लगाया और युद्ध के समय का फौजी भत्ता कम कर दिया। इस तरह सरकारी आमदनी बढ़ाई। राज्य विस्तार। मैसूर के राजा की दुष्टता से वहां की प्रजा बागी हो गई। तब बेंटिंक ने 1830 ईस्वी में मैसूर ले लिया, जो फिर 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय लौटा दिया गया। 1834 ईस्वी में कुर्ग भी इसी कारण सरकारी राज्य में मिला लिया गया। बंगाल के उत्तर पूर्वी कोने पर कछार नाम का एक प्रांत था। वहां का राजा 1832 ईस्वी में निसंतान मर गया। तब कछार वहां की प्रजा की राय से अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया गया। नई सनद। 1833 ईस्वी में कंपनी को नई सनद मिली। इसके अनुसार यह नियम हुआ कि कंपनी को व्यापार छोड़कर शासन करना होगा। अंग्रेज जमींदार बनकर रह सकेंगे। पश्चिमोत्तर प्रदेश नाम का एक नया प्रांत बनाना होगा और शासन की देखभाल करने के लिए एक कानून सभा बनानी होगी। लॉर्ड मेकाले इस सभा के प्रधान थे, जिन्होंने
ताजिरात हिंद और दीवानी और फौजदारी के कानून बनाए थे। सर चार्ल्स मेटकाफ 1835 ईस्वी में विलियम बेंटिंक के इंग्लैंड जाने पर सर चार्ल्स मेटकाफ ने 1 साल तक गवर्नर जनरल का काम किया। उन्होंने प्रेस को स्वतंत्रता दे दी, जिसका मतलब यह था कि समाचार पत्र सरकारी कामों के विषय में अपना मत स्वतंत्रता पूर्वक प्रकाश कर सकते हैं, परंतु वे ऐसी बातें नहीं लिख सकते जिससे किसी को व्यर्थ ही हानि पहुंचे। कंपनी के डायरेक्टरों को मेटकाफ का यह काम पसंद नहीं आया। 1836 ईस्वी में मेटकाफ साहब इंग्लैंड चले गए और उनकी जगह पर लॉर्ड आर्कलैंड गवर्नर जनरल होकर आए।